वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आपके लव लाइफ में आगे क्या रहा है 8 से 14 मई के लिए जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 8 से 14 मई के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, स्कॉर्पियो आप इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा हर्ट नज़र आ रहे हो, वूंडेड नज़र आ रहे हो, ठीक है। और ऐसा लग रहा है आप ऑलमोस्ट गिव अप कर रहे हो इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में, इवन दो 1% आप स्टिल ट्राई करते हुए नज़र आ रहे हो। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? द चैरियट, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। सो मे बी आप में से बहुत सारे स्कॉर्पियो इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। इफ़ मैरिड नहीं है सो यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट, और हो सकता है कि ये पर्सन की शादी फिक्स हो रही हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, कि ये पर्सन की शादी फिक्स हो रही हो, इस पर्सन के फैमिली अरेंज मैरिज काइंड ऑफ सिनेरियो क्रिएट हो गया हो इस पर्सन की लाइफ में, लाइक जिससे आप प्यार करते हो उनके लिए कह रही हूँ। और अगर ऐसा भी नहीं है तो आप सिंपली, ऐसा लग रहा है मैरिज कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके काफ़ी डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हो अपनी ओवरऑल लव लाइफ में और इस कनेक्शन में, और सिंपली आप स्ट्रॉन्ग हेडेडली आगे बढ़ रहे हो अपनी लव लाइफ में। बट मैं देख रही हूँ कमिटमेंट, मैरिज और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके आप काफ़ी पेशेंस मेंटेन कर रहे हो, आप कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना चाहते, आप अपने साइड से कोई भी रैशनल डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक कि आप ऑलरेडी बहुत सफ़र कर चुके हो। अब आपको लाइक आपके अंदर बहुत हिम्मत नहीं है कि आप बहुत सफ़र करो इस रिश्ते में और अपनी लव लाइफ में। सो आप अपने साइड से पूरा पूरा टाइम लेते हुए नज़र आ रहे हो स्कॉर्पियो। एट द सेम टाइम इवन दो आप ट्राई कर रहे हो, बट ऐसा लग नहीं रहा है कि अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा वो स्टैमिना और वो एनर्जी बची है कि आप अपने साइड से बहुत एफर्ट करो, ठीक है। सो आप प्रोमिनेंटली किसी सैजिटेरियस और कैंसर से डील कर रहे हो, ठीक है। सो देख लेते हैं कि स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है स्कॉर्पियो के लिए 8 से 14 मई के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, स्कॉर्पियो आपके पर्सन इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में 1 फुट इन 1 फुट आउट काइंड ऑफ एनर्जी में रहते हुए नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम ये काफ़ी हार्ट ब्रोकन नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन में आगे भी बढ़ रहे हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे किसी तरह के वेटिंग और इंतज़ार दिख रहा है। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है, लेट्स सी। डेविल, डेथ एंड स्ट्रेंथ, माय गॉड। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन और दिस ये कनेक्शन बहुत टॉक्सिक है, अनहेल्दी है। आप दोनों के बीच में भी बहुत इश्यूज हो सकते हैं और ये लंबे समय से कॉन्टीन्यूसली चैलेंजेस और इश्यूज से डील कर रहे हैं इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक पैटर्न में दिख रहे हैं आपके पर्सन। इनको लगता है कि ये किसी तरह के टॉक्सिक पैटर्न में है जहाँ पे ये कॉन्टीन्यूसली इनकी लव लाइफ में अनहेल्दी चीज़ें, डोमिनेटिंग इश्यूज, ईगो बैटल्स, फाइट, और इन सब चीज़ों से डील कर रहे हैं। फिलहाल ये इस टॉक्सिसिटी को ओवर एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और अपने साइड से एक पेशेंस, करेज मेंटेन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। या इवन दो इतना आसान नहीं है इस पर्सन के लिए भी आगे बढ़ना, ठीक है। या
सो आप किसी कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो और लियो से डील कर रहे हो, ठीक है। देखते हैं स्कॉर्पियो आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए 8 से 14 ऑफ मई के लिए। पेज ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से एक नॉर्मल कैजुअल टॉक करना चाह रहे हो, बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आप चाह रहे हो। लेट्स सी पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल, 4 ऑफ सोर्ड। ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू स्कॉर्पियो आप बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हो इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में, एंड यू फील लाइक कि आप कांस्टेंट इसी तरह की साइकिल से डील कर रहे हो, टॉक्सिसिटी फेस कर रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है। नाउ यू फील लाइक यू शुड डिटैच फ्रॉम एवरी पर्सन, एवरी सिचुएशन इन योर लव एंड रिलेशनशिप एरिया। आपको डिटैच रहना चाहिए बिकॉज आप कॉन्टिन्यूसली टॉक्सिक चीज़ों से डील कर रहे हो। मे बी ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो वो बहुत टॉक्सिक है, या फिर ऑल ओवर तरीके से आपकी लव लाइफ में कॉन्टिन्यूसली आप टॉक्सिक सिचुएशंस फेस कर रहे हो, टॉक्सिसिटी है, अनहेल्दी चीज़ें हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जिनसे आप कॉन्टिन्यूसली लेफ्ट आउट फीलिंग में आ रहे हो, ठीक है। सो यू फील लाइक कि आपको अपने साइड से इस कनेक्शन में डिटैच रहना चाहिए, ठीक है, और अपने आप को, अपना पीस ऑफ माइंड मेंटेन करते रहना चाहिए, अपने आप को रिलैक्स रखना चाहिए और सिंपल एक कैजुअल कनेक्शन रखना चाहिए ओनली, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। सो आप किसी मेजरली कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। मे बी जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो सकता है वो पर्सन बहुत अनहेल्दी हो, टॉक्सिक हो, और कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग हो, थर्ड पार्टी काइंड ऑफ चीज़ें हो इस पर्सन के साइड से, ठीक है। सो स्कॉर्पियो के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के लिए 8 से 14 ऑफ मई के लिए। टावर, स्कॉर्पियो आपके पर्सन एक मेजर ब्रेक थ्रू, मेजर क्लैरिटी चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन ये पर्सन भी किसी तरह की टॉक्सिक पैटर्न में है, अनहेल्दी पैटर्न में है इनकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, ठीक है। सो आप मेजरली किसी स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। लेट्स सी यहाँ पे टावर क्यों आया है। फोर ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ सोर्ड, हैंग्ड मैन। सो यहाँ पे मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके ये क्लैरिटी चाहते हैं, मेजर ब्रेक थ्रू चाहते हैं, और कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दिस क्लैरिटी और ये कांस्टेंट क्लैरिटी ना मिलने की वजह से ये पर्सन सिंपली इस सिचुएशन में बहुत स्ट्रक फील कर रहे हैं और इस ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन को सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऑल ओवर तरीके से मैं देख रही हूँ इस पर्सन को एक मेजर क्लैरिटी चाहिए। सो आप किसी पाइसिस से हो सकता है डील कर रहे हो। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो ओवरऑल तरीके से आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है 8 से 14 ऑफ मई के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड, आप बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल दिख रहे हो अपने लव लाइफ रिलेशनशिप में, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, द फूल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, या सो आप सिंपली ऐसा लग रहा है कि एक रिस्क तो लेना चाह रहे हो अपनी लव लाइफ में और आप बहुत गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में हो, लेकिन आप वो एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो अपने कनेक्शन में। जब तक आपको वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलती लाइक मैरिज, कमिटमेंट, पार्टनरशिप को लेके, तब तक आप सिंपली उस चीज़ से डिटैच रहना चाह रहे हो, लॉजिकल और प्रैक्टिकल होके आगे बढ़ना चाह रहे हो। सो ऐसा भी हो सकता है स्कॉर्पियो कि इवन दो कि कोई पर्सन आपको ये बैलेंस और इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ रिलेशनशिप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, बट आप फिर भी इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे हो। आप जस्ट सिंपली गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में हो और बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल रहने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि जिस इंसान से आपको बैलेंस चाहिए वो इंसान आपको बैलेंस ना दे रहा हो,
और जिस इंसान से नहीं चाहिए वो इंसान प्रोवाइड कर रहा हो। सो ये दोनों ही सिचुएशन हो सकते हैं स्कॉर्पियो। बट मैं देख रही हूँ कि आप ट्राई कर रहे हो कि आप अपने साइड से चीज़ों से बहुत अटैच्ड ना हो, ताकि आपको बहुत फ़र्क ना पड़े। आप फ्री मोड में आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, यूनिवर्स पर पूरा पूरा ट्रस्ट करो और कहीं ना कहीं आगे बढ़ते रहो, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल साइड पे, ठीक है, आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, मीन्स ये नहीं कि आप बहुत इमोशनल भी रहो। सो स्कॉर्पियो देख लेते हैं आपके ओवरऑल लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 8 से 14 मई के लिए। 3 ऑफ सोड, यस, आप काफ़ी वुंडेड और हर्ट नज़र आ रहे हो। अगर आप फिर से किसी सिचुएशन में एंटर कर रहे हो स्कॉर्पियो, मैं देख रही हूँ सिवाय पेन, हर्ट और वही पास्ट वुंडेड चीज़ों के अलावा आपको कुछ मिल नहीं रहा है। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।